और वो भी कहां पर, जहां पर डेविल्स और एंजल को डालना चाहिए था। डेविल्स और उसके एंजल्स। सो परमेश्वर ने एक मास्टर प्लान किया, किसके लिए पता है? यदि आपके कान हो सुन लो। जो नीचे की जमीन थी, जहां पर पैराडाइज था, उस पैराडाइज को यीशु के रेजरेक्शन के साथ में उसे स्वर्ग की ओर लेकर चला गया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि नीचे जगह नहीं हो रही थी, ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे थे लोगों को, और लोग आंखें बंद करके हेल की ओर जा रहे थे। सो परमेश्वर ने बोला वो पैराडाइज को, जैसे यीशु कब्र में से उठा और स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद में ये जो उसके साथ में ये पैराडाइज भी ऊपर चले गया। लेकिन वो जगह का क्या हुआ जो नीचे थी? जगह एक्सटेंड कैसी हुई है? आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, आइजाया उसका 5वां अध्याय। बुक को खोलिए, बाइबल खोलिए, आइजाया उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। हाँ, सभी जन ने निकाल लिया। आइजाया 5। आप सोचिए, अपने दिमाग में इस बात को लेकर आइए। यहां पर अधोलोक था, यहां पर सुखलोक था। कितने लोग यकीन करते कि मैं जो बता रहा हूं ये सही है? कितने लोग यकीन करते मैं जो ये बता रहा हूं ये सही है? क्योंकि उस धनवान व्यक्ति ने अपनी आंखों को कहां पर उठाया? ऊपर उठाया। और ऊपर कौन था? लाजरस। तो जस्ट उसके ऊपर था और बीच में बहुत बड़ा गड्ढा था। मैं आने वाले सप्ताह में मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताना चाहता हूं ताकि आप यकीन कर सके। अब आइजाया 5 के जो 14वां पद है, उसमें देखिए क्या लिखा है। जैसे ही पैराडाइज ऊपर गया तो वहां पर क्या लिखा है 14वें पद में? इसलिए ये जो अधोलोक था उसने क्या किया? अत्यंत लालसा करके, आपने एकदम लालसा करके अपना मुंह को पसारा, बेपरिमाण पसारा है। हाँ, और उनका वैभव, सुनिए क्या हुआ कि इसने, ये जो अधोलोक था, क्योंकि जगह की कमी हो रही थी तो उसने अपनी जो बाउंड्रीज थी उसको और ज्यादा बढ़ा लिया, और ये जो पैराडाइज जो पहले का था उसको भी अपने तरफ ले लिया, क्योंकि अब वो खाली पड़ा था। किसके लिए? किसके लिए? सबसे पहले डेविल और उसके एंजल तो जाएंगे ही जाएंगे, और जितने लोग यीशु की टीचिंग को फॉलो नहीं करेंगे। मैं बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा, यीशु की छोटी छोटी चीजें, अपने पड़ोसियों से प्यार करना, अपने भाई से प्यार करना, अपनी माता पिता का आदर करना मत करिए। मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं, सुनिए कि ये जो अधोलोक ने परमेश्वर ने और बढ़ा दिया, किसके लिए? मूर्ख लोगों के लिए जो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, और परमेश्वर उनको आग में डालने की पूरी तैयारी कर रहा है। प्यार करने बोले नहीं करेंगे हम, अपने परिवार में प्यार का माहौल नहीं करेंगे हम धूम से जिएंगे। एक एग्जाम्पल बताकर मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। लूक उसका 16वां अध्याय, लूक उसका 16वां अध्याय और उसके 27वां पद। मुझे पता है कि यह स्टोरी सबको पता है। 27वां पद सुनिए, अभी कोई भी ना पढ़े इसको, ना तो इसको पेस्ट करिए। ये एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है, मुझे मालूम है आपको सबको पता है इस स्टोरी के बारे में। बिल्कुल जैसा मैं बैठा हूं वैसे ही टेबल पर बैठकर खाता था। बाइबल में कहीं पर भी इस व्यक्ति के बारे में, कहीं पर भी एट एनी टाइम ऐसा नहीं लिखा है कि वो उसके परिवार के साथ रहता था। आप इसको अच्छे से पढ़िए। यहां पर ये जब इसके पास में सब पैसा था, सब चीजें था, इसने अपने परिवार को छोड़ दिया था।
इसने अपने बाप को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उस आग की लपट को उसने महसूस किया और उसने देखा कि मैं अपनी आंखों को अब तो नरक की ओर अपनी आंखों को खोल रहा हूं, 27वें पद में वो एक चीज विनती करता है और वो कहता है कि हे अब्राहम, मेरे पिता, उस लाजरस को भेज। कहां पर भेज? मेरे पिता के घर पर भेज, मेरे घर पर नहीं, मेरे पिता के घर पर भेज, क्योंकि मेरा पिता मुझसे अलग रहता था और वहां पर मेरे 5 भाई लोग हैं। मेरा क्वेश्चन एक है, जब आपके लिए परमेश्वर ने सब चीजें दिया था, तब आपका भाई कहां था? जब आप धूमधाम की जिंदगी जी रहे थे, मखमल पहन रहे थे, उस समय आपको आपके भाई की कदर नहीं आई। आप यकीन करिए कि यदि गलती से भी आपकी आंखें उस आग की ओर खुलेगी, आप देखना, आप अपने परिवार वालों को बचाने के लिए कैसी जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि वहां से कोई भी नहीं आ सकता बचाने के लिए। दुर्भाग्य की बात है, जब वो जिंदे है तब आपको उनको बताना है। जब आपका भाई जिंदा है तब आपको उससे प्यार करना है। मरने के बाद कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये तो उस कंडीशन की बात बता रहा हूं कि ये धनवान आग में भी नहीं गया है, अभी तो केवल गेट पर खड़ा है। गेट का मतलब पता है? अगर भुसावल में गेट है तो जो है लेना वो होगा नासिक में। ये तो सिर्फ एंट्री है। पैराडाइज का मतलब पता है? अगर ये भुसावल में पैराडाइज का गेट, ये पैराडाइज है, तो हेवन यहां से कई हजार किलोमीटर दूर है। और इतने हजार किलोमीटर दूर से उस धनवान व्यक्ति को आग की लपटें लग रही है और वो वहां पर याद कर रहा है, मेरे 5 भाई है, मैं नहीं चाहता कि वो आए। मेरे प्रियो, आप जिंदे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके भाई आपके साथ है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके दुश्मन आपके साथ है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि वो भी नहीं मरे हैं। किस बात की चिंता है? फोन लगाइए, कहिए मैं आपसे प्यार करता हूं। कहिए प्यार आपके लिए स्वर्ग से नरक जाने का कारण ना बन जाए। कहिए छोटी सी बात आपको परमेश्वर आपको बोले कि क्यों मैंने तुझसे प्यार किया, तूने उससे क्यों नहीं प्यार किया, और आपको वहां से निकाल कर ये जो भयंकर आग है ना, इसमें डाल दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि पहाड़ से टकरा कर गिरता है, कोई भी नहीं। छोटी छोटी बात, शायद हमने चोरी कर लिया और सोच लिया कि किसी ने भी नहीं देखा, बड़े अच्छे से मर रहे हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो परमेश्वर बोलता है, ओके मैं तुझे नहीं जानता हूं, गेट लॉस्ट। यदि आज आपसे आदत नहीं छूट रही है, मैं आपको बताऊं, यदि आपने सपने में भी अगर यह आवाज सुन लिया कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं बताता हूं कि सीधा खड़ा होकर अपने हाथ को ऊपर कर लेना, मेरा काम खत्म हो गया। यदि सपने में भी सुन लिया कि आई डोंट नो यू, योर गेम इज ओवर। जब हम जिंदे हैं तब क्यों नहीं? कई लोगों को यह टॉपिक सुनना अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताइए ब्रदर कि यीशु पाप क्षमा करता है। मैंने कब बोला कि नहीं करता है? लेकिन जब आप मानेंगे तब, और मानेंगे भी कब? जब आप जिंदे हैं तब। आपके मरने के बाद में आप कितना भी पश्चाताप कर लो, कितना भी पश्चाताप कर लो, एक वचन 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 10वां पद सुनिए सब जन बड़े गौर से, क्योंकि अवश्य है, ऐसा होना ही पड़ेगा कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, उसके थ्रोन के सामने खुल जाएगा।
कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का हाँ बदला हाँ जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। सब जन, इट इज अ मस्ट, इट इज कंपल्सरी, अवश्य है। आप नहीं बच पाएंगे, मैं नहीं बच पाऊंगा यदि मैं यहां पर बैठकर आपको बता कुछ रहा हूं और मैं आप समझिए बाइबल को, अगर मैं आपको झूठ बात बोलूंगा तो जो झूठे शिक्षक है इनके लिए तो और भी अलग दंड है, ये तो और भी ज्यादा आदर के कारण है। परमेश्वर और ज्यादा आदर करेगा, ज्यादा भट्टी है वहां पर डालेगा यदि मैं झूठा बोलूं तो दुगना प्रतिफल पाएंगे हम। इसलिए आपको मैं सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं कि आपके वो जो आग है आपके मैं आपको एक चीज बताता, सुनिए। यदि ये छोटी छोटी आदतें आपसे नहीं छूट रही है और आप बोलते देख लेंगे आपको, मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक काम करिए, एक रिहर्सल करिए, अपने आग, वो जो आग है ना केरोसिन को अपने ऊपर डाल लीजिए और डालने के बाद में आग लगाइए। आप देखना आप ही बचने के लिए कितने उपाय करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ। आप ही एक छोटी सी अंगार अपने हाथों में लगती है तो इतना भागते हैं कि कहां पर है पानी। वो आग आप सहन नहीं कर सकते, मैं सहन नहीं कर सकता हूं प्रिय, हमारे बस की बात नहीं। और सबसे अच्छी बात तो मरकुस उसके 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसके 43rd वर्स से मैं जब ये वर्स पढ़ रहा था ना, मैं बार बार हंस रहा था कि यीशु मसीह कैसे हमारा ध्यान को एक जगह पर आकर्षित कर रहा है। मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसके 43 वर्स से जब हम नीचे तक का पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि सभी जन अपने अपने इसको मार्क कर ले पढ़े और आप एक चीज को रिपीटेशन में देखेंगे और वो क्या है पता है? वहां की आग बुझती नहीं है, वहां के कीड़े मरते नहीं है। बार बार यीशु हर एक वर्ष के बाद में वही चीज को बता रहा है, वहां की आग बुझती नहीं है, वहां के कीड़े मरते नहीं है। एक मच्छर यदि आपके मस्कीटो नेट में आएगा, एक मच्छर, मैं आपको बताऊं, वो जब तक मरेगा नहीं तब तक आप सोएंगे नहीं, आप मारेंगे तभी ही सोएंगे। एक मच्छर, क्योंकि क्यों आप ऐसा करेंगे पता है? क्योंकि आपका बच्चा वहां सो रहा है। एक मच्छर को आप मारे बगैर नहीं सोएंगे क्योंकि वो नेट के अंदर है। क्या करेंगे आप? वो जो कीड़ा है वो मरता ही नहीं है और आपका बच्चा बोलेगा कि डैडी वो जो कीड़ा है मेरे नाक में से जा रहा है, मेरे कान में से निकल रहा है, आंखों से आ रहा है, मुंह से आ रहा है। और आप क्या बोलेंगे? मेरे भी आंखों से वैसे ही हो रहा है, तू भी जल मैं भी जलता। बोल सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आई सल्यूट अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं बोल सकते, आपके लिए एक ही चीज है, टेक करेक्शन। मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं आपको नए साल में दोबारा मिलने वाला हूं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक का शालोम, बी ब्लेस्ड।